अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस 12 वोल्ट की इस्त्री के बारे में है। तो आज मैं आपके सामने ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि शोर कंपनी की है। ये 12 वोल्ट की इस्त्री है, तो इसको आप इमरजेंसी के तौर पर पूरे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे आया ये कपड़े वगैरह इस्त्री करती है कि नहीं, इसके एम्पेयर कितने हैं, ये चलते हुए कितने एम्पेयर पे चलती है और कौन सी बैटरी पे ये चल सकती है। तो आज इसको हमने टेस्ट भी करना है और उसके साथ कपड़े वगैरह प्रेस भी करके चेक करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, ये है जी श्योर कंपनी की इस्त्री जो कि 12 वोल्ट में है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास दो हैं, तो इन दोनों में से हम एक को अनबॉक्स करेंगे। और देखेंगे इसके अंदर से क्या क्या निकलता है और उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितने वोल्ट पे चलती है और कितने एम्पेयर लेती है, और आया ये हमारे कपड़ों को सही इस्त्री भी करती है या नहीं, और इस इस्त्री का वज़न कितना है। ताकि कुछ लोग समझते हैं भाई ये इस्त्री हल्की है या भारी है, तो इसके लिए मैं इसका वज़न भी आज तोल लूँगा ताकि हमें पता चले ये वज़नी भी है या नहीं। तो सबसे पहले एक इस्त्री को हम खोल लेते हैं। तो ये है जी, इसको हम खोलते सबसे पहले बॉक्स की तरफ दे सकते हैं आप। ये श्योर कंपनी का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद ये इस तरह 12 वोल्ट में है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन चार्ट लिखा हुआ है जिसके ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज जो है इसके 12 हैं, मैक्सिमम वाटेज 150 वाट है, मैक्सिमम करंट 12.5 एम्पेयर लेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर 150 सेंटीग्रेड है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है, एनर्जी सेविंग है। उसके बाद ड्यूरेशन और टाइम 100 एम्पेयर की बैटरी पे अगर आप चलाएंगे तो ये आपका ड्यूरेशन टाइम लिखा हुआ है। अगर आप 100 एम्पेयर की बैटरी पे चलाएंगे तो 7 घंटे चलेगी। इसके बाद इसके अंदर एलईडी, इसके अंदर जो है लीड्स वगैरह हैं। तो अब इसको खोलते आप देख सकते हैं इसके अंदर से सबसे पहले इसका एक मैनुअल निकलता है, लिखा हुआ है 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज 150 वाट। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, अपर कवर है, हीट इंसुलेशन प्लेट है, टेम्परेचर नॉब है, सब चीज़ों के बारे में इसका लिखा है। उसके बाद इसका एक ये नॉब है टेम्परेचर जिसके ज़रिए सेटिंग कर सकते हैं टेम्परेचर की। तो एक ये मैनुअल है इसका। उसके बाद जी ये आ गई है इस्त्री। इसके अंदर देख सकते हैं बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो अब इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो खोलते ही आप देख सकते हैं इसके साथ जो तार है काफ़ी अच्छी तार दी हुई है। मैं इसकी जो ये क्लिप है खोल लेता हूँ। तो खोलते ही आप देख सकते हैं कम से कम 3 मीटर की इसकी तार दी हुई है। काफ़ी बड़ी तार है, 3 मीटर तक है इसकी तार। उसके बाद दो इसके साथ क्लिप लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। और तार जो है ये आप देख सकते हैं, ये मुझे जो लगता है 4 mm होगी, ये मैक्सिमम 4 mm तक की वायर लगी हुई है। उसके बाद श्योर कंपनी का आप देख सकते हैं इसके ऊपर लोगो है। उसके बाद ये टेम्परेचर नॉब है जिसके ज़रिए आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लीजिए जी, अब हम इसको करेंगे ऑन। सबसे पहले मैं इसको अटैच करूँगा अपनी बैटरी के साथ। तो ये आ चुकी है जी मेरी बैटरी। इसको अटैच करूँगा अपनी इस्त्री के साथ। तो ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव में लगा देता हूँ और नेगेटिव जो है मैं नेगेटिव में लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लगाया है इसके गर्म होना शुरू हो गई होगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जैसे ही ये ऑन होती है तो इसकी जो रेड लाइट है, ये आप देख सकते हैं इसकी रेड लाइट जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब इस्त्री जो है गर्म होना शुरू हो गई है। एम्पेयर देख लेते हैं, एम्पेयर ये कितने ले रही है। इसको मैंने आप देख सकते हैं DC के ऊपर रख दिया है। उसके बाद मैं इसके एम्पेयर चेक करता हूँ। एम्पेयर अभी आप देख सकते हैं 13 एम्पेयर ले रही है ये। और गर्म देख लेते हैं गर्म हो गई है या नहीं। गर्म जो है ये फुल हो गई है। उसके बाद यहाँ से टेम्परेचर की जो है एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि ये फुल टेम्परेचर पे आ जाए। तो मैंने इसको फुल टेम्परेचर पे कर दिया है और गर्म तो काफ़ी होगी, हाथ नहीं रखा जा रहा। तो एम्पेयर आप देख सकते हैं 13 एम्पेयर ले रही है फुल गर्म होने पर। तो मैं इसको ज़रा चला के भी चेक करूँगा किसी कपड़े के ऊपर क्या ऐसे इस्त्री भी करती है या नहीं। तो लीजिए जी, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है अपने बैटरी के साथ। और उसके बाद अब मैं इसको चलाकर इसके साथ कपड़े को इस्त्री करूँगा। पहले हम खुश्क साइड को इस्त्री करेंगे, उसके बाद ये गीली साइड भी है, इसको भी हम इस्त्री करके चेक करेंगे। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने अभी थोड़ी सी इस्त्री की है, तो बाकी बड़ी बेहतरीन तरीके से इसने यहाँ पर इस्त्री कर दिया है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम गीली साइड के ऊपर भी इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितने सारे बल हैं, ये गीला है। तो मैं इसको भी चेक करता हूँ। तो लीजिए ये बात देख सकते हैं इसने बड़े बेहतरीन तरीके से इसको भी अच्छी तरह
प्रेस कर दिए है। बल यहाँ से आप जितना दे सकते हैं, जितना मैंने इतने हिस्से पे इस्त्री घुमाई है उतने हिस्से पे बल ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद हम किसी और कपड़े पे भी इसको टेस्ट करते हैं। तो लीजिए जी, बात दे सकते हैं मैं एक और कपड़ा ले आया हूँ जो कि नीले कलर का है। इसको अब टेस्ट करते हैं कि आया ये इसको भी करती है या नहीं प्रेस। ये बात दे सकते हैं इतने हिस्से पे इस्त्री के निशान छूट गए हैं, यानी कि यहाँ से गीला था तो खुश्क हो गया है। इस तरह आप जिस तरह आपकी बिजली वाली इस तरह निशान वगैरह छोड़ जाती है, यानी कि जब पानी खुश्क हो रहा होता है उतने हिस्से पे पानी खुश्क हो जाता है, तो इस तरह ये भी इस तरह ही निशान छोड़ रही है। आप देख सकते हैं पानी जो है सारा ड्राई हो रहा है और उसके बाद जो हमारा जो कपड़ा है वो अच्छी तरह इस्त्री हो रहा है। तो लीजिए जी, बात दे सकते हैं इतने हिस्से पे जहाँ मैंने इस्त्री मारी है सारा जो है ड्राई हो चुका है। उसके बाद यहाँ भी आपको दिखाता हूँ, ये पानी है तो ये भी जो है सारा ड्राई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हल्का हो गया है। तो उसके बाद देख सकते हैं अब ये दरमियान से जो पानी है सारा उड़ गया है और ये बेहतरीन तरीके से जो है प्रेस हो चुका है। यहाँ से जितने इसके बल छल से सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका वज़न कितना है। तो जी ये आ चुका है मेरे पास कंडा, तो इससे अब चेक करेंगे इसका वज़न। तो सिर्फ इस इस्त्री को मैं रखूँगा, इसकी तार जो है उठा लूँगा मैं। इस इस्त्री का वज़न आप दे सकते हैं 424 ग्राम है। ये आप देख सकते हैं 424 ग्राम जो है इसका वज़न आया था। 416 यानी कि 450 ग्राम इसका टोटल वज़न है इस इस्त्री का, जो कि आधा किलो बनता है। तो इतनी ज़्यादा भारी भी नहीं है इतनी, और हल्की भी है, और आप चाहें तो इसको इमरजेंसी के तौर पर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दराज का लिंक दिया हुआ है अपने ऑफिशियल स्टोर का, तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी परचेज़ कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी इस्त्री के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।